Hi everyone, welcome to the new year. Happy New Year from Dr. Swayam Prabha Enhance the Mind. On the behalf of my YouTube team, I am wishing you a very happy new year. And इस बार मेरी टीम ने मेरे को एक नया सजेशन दिया कि लेट्स टॉक इन हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज बिकॉज in that way people connect with you more. In our real life we don't talk in English always. Our mother tongue is Hindi, or my mother tongue is Oriya and somebody's else mother tongue, but everybody knows Hindi and we find it more comfortable when we talk in Hindi and when we like we can relate to it. तो इस बार का सेशन मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा एंड इस बार का सेशन का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. हम सब नए साल में एंटर कर चुके हैं, बट नए साल में अच्छी तरह से एंटर करने के लिए हमें क्या चाहिए. Everybody has I wish everybody has begun their new year with a blast and 2020 का एक्सपीरियंस मिक्स टाइप का था. तो नया साल में सब लोग बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है कि यार पिछले साल तो इतना गलत हो गया, कम से कम इस साल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना ले, थोड़ा घूम लिया जाए, कुछ कर लिया जाए. बट इसके लिए सबसे बेसिक एक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा we can experience full of our new year. How can you do that? Let me tell you, we have to deal with a very basic emotion, guilt free year. We want a guilt free year. कि बहुत टाइप्स की गिल्ट हमें हैं हमारे मन में इस टाइम पे कि ये गलत डिसीजन ले लिया था, उस टाइम में उस इंसान को मना नहीं करना चाहिए था, वो चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए थी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था, करियर में वो वाली डिग्री नहीं उठानी चाहिए थी. ऐसे कई सारे गिल्ट्स हमारे माइंड के बैकड्रॉप में प्रेजेंट हैं और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो सामने आ जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का करंट पार्टनर अच्छा नहीं निकला तो वो पास्ट में सोचने लगता है या लगती है कि यार उसको मना नहीं करना चाहिए था और उस इंसान को हाँ कर देना चाहिए था. तो ये कई बार जो कपल्स आते हैं मेरे पास, तो उनका मेन कॉन्फ्लिक्ट ये रहता है कि नाउ दे रिग्रेट देयर डिसीजन ऑफ गोइंग इनटू द मैरिज, कि यार शादी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी या थोड़ा और टाइम लेना चाहिए था. तो बेसिकली इन सारे इमोशंस के पहले, या कोई ऐसी एक जगह कहीं किसी जगह जॉब करने गया तो वो आके बोलते यार मैम वो जॉब नहीं लेना चाहिए था, उस जॉब को लेने की वजह से मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, या ये शादी करने की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो. तो बेसिकली वी ऑल आर regretting our own actions in a certain way. तो ये क्यों होता है? This is very common and I think all of you must have experienced it in at some stage of life. It's such a common phenomenon. But we never know the impact कि ये guilt हमारा कितना time बर्बाद कर देता है and how much more we can do if we can overcome the guilt. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिल्ट को ओवरकम करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा दैट वी ह्यूमन बींग्स आर इवॉल्विंग बींग्स. वी इवॉल्व एवरी डे, एवरी ईयर, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली. हमारा एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ चेंज होता रहता है. हम लोग कॉन्स्टेंट बींग्स नहीं हैं जो हम 10 साल पहले थे, 5 साल पहले थे. हम वो लोग नहीं हैं. वी आर चेंज्ड by getting new information, by getting new knowledge, by meeting with new people. Our experience has now changed. तो हम अपने आप से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वाला 5 साल पहले का डिसीजन हमें सही लगेगा. ऑब्वियसली अभी एट दिस फ्रेम ऑफ टाइम जैन 2021, अभी जो आपका मेंटल मैच्योरिटी है, जो आपका लेवल है, जो आपने डेवलपमेंट कर ली है, वो सारे जो आपने डेवलपमेंट किया हुआ है, बहुत सारी कठिनाइयों को क्रॉस कर के जो आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाया है, नाउ द डिसीजन यू विल टेक विल ऑब्वियसली बी डिफरेंट फ्रॉम द डिसीजन दैट यू हैव टेकन 1 year बैक. बट दैट डजेंट मीन कि दैट पास्ट यू शुड नॉट फॉरगिव दैट पास्ट यू. बेसिकली गिल्ट ऑफ एक्शन इज रिप्रिमेंडिंग द पास्ट यू कि ऐसा मैंने उस वक्त क्यों किया. बट उस वक्त आपने ऐसा नहीं किया, आपके पास्ट यू ने ऐसा किया. द पास्ट यू दैट हैड येट नॉट इवॉल्व्ड, द पास्ट यू दैट डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज दैट यू आर हैविंग करंटली, द पास्ट यू दैट डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू आर हैविंग करंटली. उस पास्ट यू के पहले
के पास, जो आपका पास्ट 1 साल पहले का जो आप थे, उसके पास इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, उतनी नॉलेज नहीं थी कि वो जो डिसीजन आप आज एक्सपेक्ट करते कि वो लेता, तो दिस इज़ अ फॉल्स एक्सपेक्टेशन, दिस इज़ अ फॉल्स काइंड ऑफ इमेजिनेशन दैट यू आर डूइंग। उस समय उस इंसान के पास, यानी कि आपके पास, यू के पास जो भी नॉलेज था, जो भी इंफॉर्मेशन था, उसके अकॉर्डिंग उसने अपना बेस्ट किया। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। This first thing, to reduce guilt, the first thing is accepting your past form as immature or as innocent or as lacking knowledge or as getting trapped in certain situation, और आज शायद आपके पास्ट यू इतनी कठिनाइयों से गुजर रहा था कि उस वक्त वो सही डिसीजन नहीं ले पाया। तो आपको अपने पास्ट यू को माफ़ करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉरगिव योर पास्ट you, and you have to forgive all the people in your past that have created troubles for you or have made you have made you take a wrong decision. You have to forgive them. उन लोगों से को फॉरगिव करने से पहले, सबसे पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू शुड फॉरगिव योर सेल्फ। फॉरगिव द पास्ट वर्जन ऑफ यू। जब तक आप अपने पास्ट वर्जन ऑफ यू को फॉरगिव नहीं कर पाएंगे कि उसने जितनी भी गलतियाँ की, उसने जितने भी गलत डिसीजंस लिए, तो आपके मन में गिल्ट के फॉर्म में वो सबकॉन्शियस से निकल निकल के पॉप आउट करता रहेगा कभी ना कभी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। सो एक दिन बैठ के अच्छे से एनालाइज करके पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो भी डिसीजंस मेरे पास्ट यू ने लिया है उसकी सोच समझ के अनुसार उसने लिया है, और यू आर नोबडी टू जज दैट इट वाज राइट और रॉन्ग। वी ऑल टीच अदर्स दैट डोंट जज अदर्स, इसको जज नहीं करना है, उसको जज, पर फर्स्ट थिंग इट शुड बिगिन विथ यू। Don't judge yourselves for your wrong past decisions, because now ऐसा हमें लगता है कि यार ये वाली जॉब नहीं लिया होता तो अब शायद हम बेटर पोजीशन में होते हैं, पर जो अभी का पोजीशन है वो उस जॉब से होते हुए आया था, उस पाथ से होते हुए तुम यहाँ पहुँचे हो। तो उस पाथ को कोसना अब बंद करो and accepted that it was that path that was needed to land you up here. That was the only path that could have land you up here, or else तुम कहीं और लैंड अप कर जाते। हो सकता है बेटर होते या वर्स होते, we don't know, but the current you is the result of all the difficult paths that you have gone through. तो उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के बाद ही we can be free of your mind. A mind that is not free of the past guilts cannot embark upon the future adventures. और आई वांट दैट आप लोग फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें करें, अच्छी अच्छी चीज़ें करें, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, नए एवेन्यूज़ खोले। तो उसके लिए सबसे पहले अपने माइंड को पूरी तरह से क्लीन करना है ऑफ दी ऑल दी पास्ट रेसिड्यूज। रिमेंबर, योर पास्ट कैन इन्फ्लुएंस यू बट इट कैनॉट डिटरमाइन योर कोर्स ऑफ एक्शन। योर कोर्स ऑफ एक्शन शुड बिगिन from now, from this point of time. The most value that you are giving to a point of time, that should be now. ठीक है, तो मेरे को लगता है कि you will like the mix of language. My Hindi is not that good, so please forgive me for little mistakes. I have added Hindi just to connect with you guys more. And for those who are new, let me introduce myself. I am Dr. Swayamprabha Baral. I am a psychiatrist by profession. Recently I started working as assistant professor in Central Institute of Psychiatry, and I am very proud in saying that this was my dream job, and 2021 is a blast for me, and I hope it will be a blast for you all, and I will come up with more new videos and concepts like this. Thank you.